छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिजदा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रेगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। वलिल्लाहि खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेड़ी के पट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहां 100, 50, 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है, और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी लजालत से कहा, अम्मा, तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं, तो मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूं, ना तो मूसा की माँ है। क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला छुरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया, और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ाया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ाऊंगा तो कोई चोर उचका सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेड़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालिदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते, फल ले जाते, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते। अक्सर तखमीना नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिखकर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रिस्क रुकने देता है। अल्लाहु अकबर।